कराची की अंधेरी रात, बरसात की बूंदें हवेली की खिड़कियों पर जोर जोर से टपक रही थीं। अंदर एक शानो शौकत भरे कमरे में पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान जमील जमाली बैठे थे। उनकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। स्क्रीन पर एक पुराना धुंधला सा फोटो था। उसमें एक जवान लड़का था, इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में। उस लड़के का चेहरा बिल्कुल जमील जमाली जैसा। अचानक फोन बजा, एक अनजान नंबर। जमील ने उठाया, उनकी आवाज में घबराहट छिपी हुई थी। कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से ठंडी भारी हुई आवाज आई। जमील साहब, या फिर कहो एजेंट विक्रम। 45 साल हो गए, लेकिन सच छुपा नहीं रहता। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड दोनों को धोखा दिया। अब वक्त आ गया है हिसाब चुकाने का। जमील के हाथ से फोन गिरने को था। उनके दिमाग में पुरानी यादें जैसे तूफान उठ खड़ी हुई थीं। कैसे शुरू हुआ था ये मिशन? कौन था ये आदमी जो पाकिस्तान के दिल में घुसकर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज बन गया? ये कहानी शुरू होती है 45 साल पहले, 1980 के उस गर्म मौसम में, जब हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव से एक जवान लड़का विक्रम सिंह को चुना गया था, एक ऐसे मिशन के लिए जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। विक्रम एक साधारण परिवार से था। उसके पिता फौजी थे जो 1971 की जंग में शहीद हुए थे। बचपन से ही उसमें देशभक्ति की आग थी। रॉ के ऑफिसर्स ने उसे नोटिस किया था उसकी तेज इंटेलिजेंस और उर्दू जबान की महारत के लिए, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया में बड़ा हुआ था। एक रात दिल्ली के एक सुरक्षित सेफ हाउस में एक सीनियर ऑफिसर ने उसे बुलाया। कमरा अंधेरा था। सिर्फ एक टेबल लैंप की रोशनी में ऑफिसर का चेहरा दिखाई दे रहा था। बेटा, पाकिस्तान में एक मिशन है। तुम्हें नई पहचान बनानी होगी। नाम होगा जमील जमाली। तुम्हें वहां पॉलिटिशियन बनना है, अंडरवर्ल्ड से जुड़ना है और आईएसआई के अंदर घुसना है। यह 45 साल का मिशन हो सकता है। तैयार हो? विक्रम की आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में डर भी। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया। सर, मैं तैयार हूं। मेरा देश मुझे पुकार रहा है, लेकिन ये इतना लंबा मिशन, मैं अपनी पहचान भूल ना जाऊं? ऑफिसर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। ये डर ही तुम्हें जिंदा रखेगा। ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज, एक्टिंग, सर्वाइवल स्किल्स। हर दिन हर रात तुम्हें यह याद रहेगा कि एक गलती और तुम मर जाओगे। न कोई बैकअप, न कोई कांटेक्ट, जब तक हम न कहें। ट्रेनिंग के महीने बीत गए। एक छोटे से पहाड़ी कैंप में, जहां बारिश और धूप दोनों ने विक्रम को आजमाया। सुबह जॉगिंग, रात को उर्दू के पुराने रेडियो ब्रॉडकास्ट सुन सुनकर एक्सेंट सुधारना। एक दिन ट्रेनर ने उसे मिरर के सामने खड़ा किया। अब से तुम जमील हो। विक्रम मर चुका है। उसके सपने, उसकी यादें, सब कुछ। सिर्फ एक बार भी गलती की तो पाकिस्तान की जमीन तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगी। विक्रम अब जमील बनने की तैयारी में हर पल अपने आप से लड़ रहा था। रात को अकेला बैठकर वो अपनी माता का फोटो देखता और रोते रोते सोचता, माँ, ये सब क्यों? लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो कितने और बच्चे शहीद होंगे जैसे पापा। फिर एक दिन बॉर्डर पर रात के अंधेरे में उसे ड्रॉप किया गया। सिंध बॉर्डर की वो सुनसान जगह, जहां हवा में सिर्फ पौधों की खुशबू और दुश्मनी की खुशबू मिलती थी। जमील ने अपने फेक डॉक्यूमेंट्स चेक किए। एक छोटा सा बैग, कुछ पैसे और एक कहानी जो उसने 100 बार रिपीट की थी। मैं कराची से हूं, परिवार के साथ लाहौर शिफ्ट हुआ था, अब वापस आ रहा हूं बिजनेस के लिए। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त उसके दिल की धड़कन तेज थी। एक पाकिस्तानी रेंजर ने रोक लिया। क्या नाम है? जमील ने मुस्कुराते हुए कहा, जमील जमाली। घर जा रहा हूं भाई। रेंजर ने उसे घूरा, फिर छोड़ दिया। उस पल जमील समझ गया, ये सिर्फ शुरुआत है। असली जंग अब शुरू होने वाली थी। कराची पहुंचते ही उसे शहर की वो सच्चाई दिखी जो सिर्फ बाहर से नहीं देखी जा सकती। लियारी की गलियों में, जहां घर घर में गैंगस्टर थे, ड्रग्स का धंधा चल रहा था और हर सड़क पर खौफ था। 1980 का कराची, जियाउल हक के निज़ाम में, जहां इस्लाम का नाम लेकर लोगों को दबा रहे थे, लेकिन अंदर से अंडरवर्ल्ड फैल रहा था। अफगान वॉर के वजह से आर्म्स और हेरोइन का फ्लड आ रहा था। जमील ने पहले कुछ महीने एक छोटे से होटल में गुजारे। पैसे खत्म होने लगे। उसने एक छोटी सी दुकान खोली, चाय और समोसे का ठेला। लेकिन ये सिर्फ कवर था। रात को वो लियारी के मोहल्लों में घूमता, लोगों से बातें करता। एक दिन उसे रहमान डकैत जैसे एक छोटे गैंगस्टर का नोटिस मिला। रहमान एक लोकल दादा था जो ड्रग्स बेचता था और पुलिस से भी डील करता था। कौन है तू, नया आया? रहमान ने पूछा। उसके हाथ में पिस्तौल चमक रही थी।
जमील ने डर नहीं दिखाया। भाई, मैं कराची का हूं, बिजनेस करना चाहता हूं, आपकी मदद चाहिए। रहमान हंसा। मदद? पहले दिखाओ क्या कर सकता है। उस रात जमील ने अपना पहला क्राइम किया। एक राइवल गैंग के गोडाउन में घुसकर कुछ हेरोइन की खेप पकड़ी और लाया। रहमान इंप्रेस हुआ। तू अलग है, ये डर नहीं लगता तुझे? लेकिन अंदर से जमील का दिल टूट रहा था। उसने अपने आप से कहा, यह सब सिर्फ मिशन के लिए, देश के लिए। महीने बीत गए। जमील धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड में घुस गया। उसने छोटे छोटे धंधे किए, स्मगलिंग, प्रोटेक्शन मनी। हर नए कॉन्टैक्ट के साथ उसकी पहचान मजबूत होती गई। लेकिन रातों को अकेला बैठकर वो सोचता, मैं कौन हूं अब, जमील या विक्रम? साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना था कि कभी कभी वो दरवाजा बंद करके चिल्लाता, अपने रियल नाम को याद दिलाता। एक दिन बड़ा मौका आया। 1980 के अंत में जब बेनजीर भुट्टो की पीपीपी पार्टी उठ रही थी, जमील ने एक लोकल लीडर से मिलने का प्लान बनाया। उस लीडर का नाम था अनवर खान, जो लियारी के वोट्स कंट्रोल करता था। अनवर अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था। जमील ने उसे इंप्रेस करने के लिए एक बड़ी स्मगलिंग डील सेट की। साहब, मैं आपके लिए कराची के सबसे बड़े आर्म्स डीलर से लिंक ला सकता हूं, अफगान बॉर्डर से। अनवर ने उसे टेस्ट किया। अगर गलती हुई तो तेरा गला काट दूंगा। डील सफल हुई। जमील को पहली बार पॉलिटिकल सर्कल में एंट्री मिली। उसने अपने हैंडलर्स को पहला मैसेज भेजा, एक छोटे से डेड ड्रॉप के थ्रू। मिशन ऑन ट्रैक, अंडरवर्ल्ड लिंक एस्टैब्लिश्ड। साल गुजरते गए। 1990 के दशक आए। जमील अब एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी का लोकल वर्कर बन चुका था। उसने अपनी पहली इलेक्शन लड़ाई, म्युनिसिपल लेवल। कैंपेन में उसने पैसे अंडरवर्ल्ड से लिए, लेकिन लोगों को डेवलपमेंट का सपना दिखाया। मैं कराची को बदलूंगा, लियारी के बच्चों को स्कूल, महिलाओं को सुरक्षा। लोगों ने उसे वोट दिया। उसके जीतने के बाद उसकी पावर बढ़ी, लेकिन पावर के साथ खतरा भी। एक राइवल पॉलिटिशियन ने उसे चैलेंज किया, तू कौन है, इतनी जल्दी कैसे उठा? जमील ने उस राइवल को धोखा दिया। अंडरवर्ल्ड के थ्रू उसकी एक छोटी सी स्कैंडल लीक की। राइवल बर्बाद हो गया। लोगों ने कहा, जमील जमाली में कुछ तो है, वो अलग है। अब जमील को आईएसआई का नोटिस मिला। एक ऑफिसर, कर्नल फारूक, ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। इस्लामाबाद की उस बड़ी बिल्डिंग में जहां हर दीवार पर राज छिपे थे। जमाली साहब, आपकी राइज इंप्रेसिव है। अंडरवर्ल्ड से लिंक, पॉलिटिकल पावर। हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे काम आ सकें। जमील ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैं सिर्फ अपने देश पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूं। अंदर से उसका दिमाग तेज चल रहा था। यह मौका था आईएसआई में घुसने का। उसने फेक इंटेल दी, कुछ छोटी छोटी बातें जो इंडिया के खिलाफ लगती थीं, लेकिन असल में इंडिया के फायदे के लिए थीं। कर्नल फारूक इंप्रेस हुआ, तुम जैसे लोग ही हमारे लिए एसेट हैं। जमील को आईएसआई के छोटे मिशंस दिए गए, बॉर्डर पर कुछ मूवमेंट्स मॉनिटर करना, कुछ पॉलिटिशियंस को वॉच करना। हर मिशन में जमील ने डबल गेम खेला। जो कुछ वो आईएसआई को देता, उसमें से कुछ इंडिया को भेज देता और कुछ गलत जानकारी देकर आईएसआई को बेवकूफ बना था। अंडरवर्ल्ड में उसकी पोजीशन अब सॉलिड थी। उसने एक बड़ा गैंग अलायंस बनाया, लियारी के 2 राइवल गैंग्स को एक किया, लेकिन अंदर से उनमें नफरत पाल रखी थी। एक रात एक बड़ी मीटिंग में जब दोनों गैंग के लीडर साथ बैठे थे, जमील ने एक प्लान चलाया। उसने एक लीडर को जहर दिया और दूसरे पर इल्जाम लगा दिया। खून खराबा हुआ। लोगों ने कहा, जमाली ने धोखा दिया, लेकिन वो अब किंग है। उसके दिल में दर्द था। उसने अपनी पहली बीवी से शादी की, एक लोकल फैमिली की लड़की, आयशा। आयशा को पता नहीं था उसके असली राज का। घर में बच्चों की हंसी सुनकर जमील सोचता, ये सब झूठ है, ये बच्चे मेरे नहीं मिशन के हैं। लेकिन प्यार भी सच्चा हो गया था। एक दिन आयशा ने पूछा, तुम इतनी रातों को क्यों बाहर रहते हो, क्या छुपा रहे हो? जमील ने उसे गले लगाया, बस बिजनेस जान, दुनिया खतरनाक है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने छुपा लिया। साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा था। कभी कभी वो बाथरूम में बैठकर अपने रियल नाम विक्रम को विस्पर करता, मैं भूल नहीं रहा हूं, बस थोड़ा और। 2000 के दशक आए, मुशर्रफ का जमाना। जमील अब नेशनल लेवल पॉलिटिशियन बन चुका था। उसने एक बड़ी पार्टी ज्वाइन की, इलेक्शन जीता। असेंबली में उसकी आवाज सुनी जाती थी। वो डेवलपमेंट के नाम पर पैसे खाता, लेकिन वो पैसे अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के थ्रू आते थे। एक बड़ी स्कैम में उसने करोड़ों रुपए घुमाए, लेकिन कुछ हिस्सा इंडिया की एजेंट्स को कोवर्टली भेज दिया, टेरर फंडिंग को ट्रैक करने के लिए। एक बड़ा मिशन आया।
आईएसआई ने उसे कारगिल जैसे ऑपरेशन के बारे में इन्वॉल्व किया। जमील ने फेक मैप्स दिए जो इंडिया के फायदे के थे। रिजल्ट, इंडिया को एडवांस वार्निंग मिली, लेकिन पाकिस्तान में उसकी इमेज और मजबूत हुई। लोग उसे हीरो मानते थे। लेकिन बिट्रेयल का सिलसिला शुरू हुआ। उसके क्लोज एड जो अंडरवर्ल्ड से था ने शक कर लिया। जमाली, तुम्हारा कुछ तो राज है, तुम हमेशा गलत टाइम पर सही जगह पहुंच जाते हो। जमील ने उस एड को धोखा दिया, एक प्राइवेट मीटिंग में उसे मार दिया और बॉडी को कराची के समंदर में फेंक दिया। खून के धब्बे साफ करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। ये सब कितना और रिवेंज का चक्रव्यूह घूम रहा था। अंडरवर्ल्ड के एक बड़े डॉन ने उसे चैलेंज किया। डॉन का नाम था हाजी लालू टाइप का, पावरफुल, रूथलेस। उसने जमील की फैमिली को टारगेट किया। एक रात आयशा के भाई को मार दिया गया। जमील ने घर आकर देखा तो आयशा रो रही थी। ये सब क्यों? हमारा परिवार क्यों? जमील ने उसे पकड़ लिया। मैं सब ठीक कर दूंगा, ये मेरा दुश्मन है। उस रात उसने अपना सबसे बड़ा बिट्रेयल किया। उसने आईएसआई को फेक टिप दी कि डॉन आईएसआई के खिलाफ प्लॉट कर रहा है। आईएसआई ने डॉन को एलिमिनेट कर दिया। जमील ने रिवेंज ले लिया, लेकिन उसके हाथों में और खून लग गया। साल बीत गए, 2010 और 2020 के दशक। जमील अब बहुत ऊपर था, मिनिस्टर लेवल की पावर, लेकिन उसकी उम्र हो चुकी थी। दिल में थकान थी। एक दिन उसने अपने पुराने हैंडलर से कांटेक्ट किया। बहुत रिस्की था लेकिन जरूरी। मैसेज मिला, मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट, एक आखिरी धोखा। आईएसआई के सबसे बड़े ऑपरेशन को एक्सपोज करो। उस ऑपरेशन में पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स थे जो इंडिया के लिए खतरा थे। जमील ने अंदर से सब कुछ लीक किया, लेकिन आईएसआई ने शक कर लिया। कर्नल फारूक के सक्सेसर ने उसे इंटेरोगेट किया। जमाली, 45 साल से तुम यहां हो, कितना सच छुपा रहे हो? जमील ने मुस्कुराया। सर, मैं सिर्फ पाकिस्तान का बेटा हूं। लेकिन उसके दिल में तूफान था। उसने एस्केप प्लान रेडी रखा था। आज की रात वापस आती है। फोन कॉल के बाद जमील उठा। उसने अपने ड्रॉअर से एक पुराना लेटर निकाला। उसमें लिखा था, विक्रम, मिशन कंप्लीट होने पर वापस आ जाना। उसने आयशा को देखा जो सो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह गए। माफ करना जान, सब झूठ था, लेकिन प्यार सच्चा। बाहरी दरवाजे पर आवाज आई, मास्क्ड मैन, फायरिंग। जमीन ने अपने बॉडीगार्ड को बोला, रुको मत, ये मेरा अंजाम है। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसने आखिरी धोखा दे दिया था। उसने पहले ही सब एविडेंस इंडिया भेज दिया था। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के सारे राज खुलने वाले थे। खून से भरी जमीन पर लेटकर जमील ने आंखें बंद की। उसके दिल में एक सुकून था। 45 साल की जंग खत्म। एजेंट विक्रम ने जीत लिया था। पाकिस्तान के सियासतदान जमील जमाली ने धोखा दे दिया था, अंडरवर्ल्ड को, आईएसआई को और अपनी जिंदगी को, लेकिन हिंदुस्तान को एक नई सुरक्षा देकर। ये थी उसकी अनटोल्ड लाइफ। एक ऐसा मिशन जो कभी खत्म नहीं होता। एक ऐसा आदमी जो दो दुनियाओं के बीच जल गया, लेकिन अपना राज लेकर मरा नहीं। कराची की बारिश अब भी टपक रही थी, जैसे ये कहानी हमेशा के लिए जिंदा रहे। अब कहानी को और गहराई में ले जाते हैं। 1980 के उस पहले साल में, जब जमील ने लियारी की एक अंधेरी गली में अपना पहला खून किया। रात का अंधेरा, बारिश की बूंदें और एक राइवल गैंगस्टर का साया। जमील ने छुरा उठाया, उसकी धार चमकी और एक ही वार में गले पर मारा। खून की गंध बारिश के पानी में मिल गई। गैंगस्टर की आंखें फट गईं। वो गिर पड़ा। जमील के हाथ कांप रहे थे। वो भागा, एक गंदे सिंक में हाथ धोते हुए फुसफुसाया, पापा, ये सब आपकी कुर्बानी के लिए है। लेकिन दिल में एक आवाज थी जो कह रही थी, तुम अब हत्यारे हो। फिर उसकी पहली पॉलिटिकल मीटिंग। लाहौर के एक भरे हुए रैली ग्राउंड में हजारों लोग चिल्ला रहे थे। जमील स्टेज पर खड़ा माइक थामे बोला, भाइयों बहनों, मैं लियारी का बेटा हूं। मैं कराची को बदलूंगा, स्कूल बनाऊंगा, सड़कें बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुरक्षा दूंगा। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन भीड़ में एक चेहरा था, संदिग्ध। जमील का दिल धड़क उठा। क्या आईएसआई का आदमी है? क्या वो जान गया है? उसने स्पीड जारी रखी, लेकिन पसीना बह रहा था। रैली के बाद उसने अपने एड से कहा, उस आदमी को ट्रैक करो। ट्रेनिंग की यादें अब भी ताजा थीं। दिल्ली के कैंप में एक दिन ट्रेनर ने उसे अकेले कमरे में बंद कर दिया। अब सोचो, अगर पकड़े गए तो क्या होगा? जमील ने घंटों सोचा। टॉर्चर, मौत, परिवार का खतरा। वो चीखा, मैं टूट नहीं सकता। मिरर तोड़कर उसने अपना चेहरा देखा। विक्रम, मत भूलना। दुबई में एक सीक्रेट मीटिंग। फेक आईडी से जमील गया। सूक में भीड़ भरी थी। उसने हैंडलर से माइक्रोफिल्म एक्सचेंज की। सर, आईएसआई का प्लान है बॉर्डर पर। हैंडलर ने कहा, बहादुर हो तुम, लेकिन सावधान रहो। वापसी में जमील को लगा कोई पीछा कर रहा है। वो भागा, गलियों में छिपा। अंडरवर्ल्ड की एक वेयरहाउस में टॉर्चर सीन। जमील ने अपने पार्टनर को फ्रेम किया। लीडर चिल्ला रहा था,
तुमने मुझे क्यों बेच दिया? जमील ने चुपचाप देखा। चीखें गूंज रही थीं, खून की बू आ रही थी। ये मिशन है, उसने मन में कहा। फैमिली मोमेंट्स। आयशा के साथ बेटे का जन्म, अस्पताल में खुशी लेकिन गिल्ट। जमील ने बच्चे को गोद में लिया। ये मेरे मिशन का हिस्सा है। आयशा ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? खुशी के आंसू, उसने झूठ बोला। मुंबई अटैक्स के दौर में जमील ने इंटेल लीक की ताकि बड़ा डिजास्टर रोका जा सके, लेकिन कवर बनाए रखने के लिए कुछ जानबूझकर छोड़ दिया। आईएसआई ने तारीफ की, तुमने हमें बचाया, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। इस्लामाबाद के गलियारों में ब्राइब्स, हर इलेक्शन में पावर शिफ्ट। एक मंत्री ने कहा, जमाली तुम्हारे बिना पार्टी अधूरी। जमील ने मुस्कुराया, लेकिन सोचा ये सब धोखा है। आयशा से कन्फ्रंटेशन, मुझे शक है, तुम कौन हो? जमील ने आंसू बहाए, मैं तुम्हारा पति हूं, बस यही। झूठ ने उसे अंदर से खाया। बॉर्डर पर चेस, आईएसआई एजेंट्स पीछे, जमील भागा, गोलियां चली। बच जाऊंगा, उसने सोचा। रिवेंज किलिंग्स, धुएं भरे कमरों में डायलॉग, तुमने मुझे बनाया था, मैंने तुम्हें तोड़ दिया। कराची की वो रात जब सब खत्म हुआ, जमील की सांसें रुक रही थीं, लेकिन उसकी आखिरी मुस्कान कह रही थी, मिशन पूरा, विक्रम जीत गया, पाकिस्तान धोखा खा गया, हिंदुस्तान सुरक्षित। ये थी जमील जमाली की अनकही दास्तान। एक इंडियन एसेट की 45 साल पुरानी जंग, सियासत, अंडरवर्ल्ड, आईएसआई और अंतिम बलिदान की। बारिश अभी भी गिर रही है, कहानी खत्म नहीं हुई। वो हमेशा चलेगी, हर दिल में एक सवाल छोड़कर, कितने और जमील हैं हमारे बीच, कितने और धोखे, कितनी और कुर्बानियां।